मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी यूज़र्स का हमारे इस चैनल टेक्नो स्पार्क पे। तो होप करता हूं आप सभी व्यूअर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो भी हमारी चैनल की वीडियोस हमने रिलीज़ करी है। मैं होप करता हूं कि आपने चैनल के वीडियोस को देखा होगा और वो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा आपके वर्क को इन्हेंस और इजी करने के लिए। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहें हमारे चैनल के सारे वीडियोस जो भी हमने अपडेट करे हैं। सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे ये एक्सेल का पावर बीआई का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड मैंने इंट्रोडक्शन एपिसोड रिलीज़ किया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ ये पावर बीआई का ओवरव्यू दिया था और उसके इंस्टॉलेशंस के प्रोसेस और उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ये सारा कुछ बताया था। और किस तरीके से हम पावर बीआई की एक जो फर्स्ट यूज़र जो इंटरफेस होती है वो किस तरीके की होती है, उनकी उसकी होम स्क्रीन, उसके बारे में उसके ऑप्शंस को डिस्कस करी थी। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटा को लोड करते हैं पावर बीआई के अंदर और किस किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं अपने डेटा पे। ठीक है, बिफोर फाइनली लोड करने से पहले हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। अगर हमारे डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज यानी कि कुछ त्रुटियाँ होती है, कुछ खामियाँ होती है, तो उन सारे त्रुटियों को और खामियों को हमें अपने इन पे रिजॉल्व करके उसके बाद उसको फाइनल पावर बीआई के अंदर लोड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे किस तरीके से करेंगे। तो आज के लिए बेसिकली हमारे पास दो तरीके की डेटा है। हमारे पास ब्रांड डेटा और सेल्स डेटा है। तो इस वाले शीट पे दो अदर टेबल्स हमारी ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो हम उन सारे शीट्स को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर टेबल पे ये सारी इंफॉर्मेशंस आ रही है आपकी, ऑर्डर डेट, कंट्री और ये सारा कुछ। तो इसको हम एक बार ट्रांसफॉर्म करेंगे इस डेटा को और उसके बाद फिर लोड करेंगे और देखेंगे किस किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ब्रांड इन्फो करके एक शीट आ रही है। इसको भी हम इंसर्ट करेंगे अपने पावर बीआई के अंदर और इसमें किस तरीके से हम डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं और वो सारा कुछ हम देखेंगे इसमें किस तरीके से होता है हमारा जो भी प्रोसेस होगा इस पर। इसके अलावा एक टेबल हमारे पास और भी है जो कि हमारी प्रोडक्ट की टेबल है। तो हम प्रोडक्ट के टेबल पे भी देखेंगे किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर उस डेटा को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज की एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बिफोर आप प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन पावर बीआई की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती है और उसको आपको काफ़ी सही तरीके से और काफ़ी उसको बेटर वे में उसको हमें इन्हांस करना होता है और उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो देख लेंगे हम किस तरीके से होता है। तो बने रहे हमारे साथ इस एपिसोड पे। इसमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रांड से रिलेटेड और इसकी आईडीज़ वगैरह दी हुई है, इसकी कंट्री और इसकी ब्रांड की टाइप्स दी हुई है। तो इस वाले डेटा को हम इंसर्ट करेंगे एज अ टेबल, जो हमारी सेकंड टेबल होगी। और जो फर्स्ट शीट के अंदर, जो हमारी ऑर्डर शीट के अंदर जो दो दो डेटा सेट्स आ रही है, जो फर्स्ट वाली हमारी ऑर्डर की डेटा है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर के इन्फॉर्मेशन की कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट्स, ये सारी कुछ दी हुई है। यहाँ पे ब्रांड आईडी भी आ रही है। और जो नेक्स्ट वाली शीट है हमारे यहाँ पे ब्रांड की इन्फो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट ब्रांड के नेम्स आ रहे हैं, तो इन सब को कैसे हम रिमूव करेंगे, तो ये सारा कुछ देख लेंगे अपने इस वाले एपिसोड पे। किस तरीके से ये सारे इन्फॉर्मेशन हम डिग आउट करेंगे और किस तरीके से इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे बिफोर इसको पावर बीआई के अंदर फाइनली लोड करने के लिए। तो ये सारा कुछ देखेंगे किस तरीके से होता है। तो पावर बीआई में जब भी हम डेटा को लोड करते हैं तो ये जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है, जब हम डेटा को लोड करते हैं तो, और उसके बाद जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको हम ETL बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है, तो ये हमारी पावर क्वेरी के थ्रू हम पावर बीआई में ये वर्क कर लेते हैं। तो इसको जनरली जब भी हम डेटा को अपलोड करते हैं तो उससे फाइनल जो हम डेटा को अपलोड करते हैं उससे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होती है, तो इसको आज हम देख लेंगे अपने इस वाले एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ। तो चलते हम देखते हैं ये किस तरीके से हम इन सारे वर्क को डन करेंगे अपने एंड पे। ठीक है, तो एक बार मैं इस वाले शीट को एक बार क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी अभी तक की है इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट वाली जो ऑर्डर वाली जो शीट है इसको मैंने क्लोज़ कर दिया और नेक्स्ट वाली जो ब्रांड नेम वाली शीट है इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे अपने डेटा की वो इस तरीके से करेंगे
कि कुछ हमारी डेटा की जो कॉलम्स होगी उसमें अगर हमारी डेटा टाइप्स जो होती है, जैसे एवरी कॉलम जो भी इसके अंदर इंपोर्ट होगा उसकी अपनी एक डेटा टाइप होती है, और ये डेटा टाइप डिफ़ॉल्ट जो पावर बीआई है वो ऑटोमेटिक असाइन करता है। ठीक है, तो किसी केस में अगर सपोज दैट अगर वो असाइन नहीं कर पाता, तो उस केस में हम जो हमारे एंड पे जो यूज़र होती है वो यूज़र उस डेटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं और उसको पावर बीआई के अंदर एनालाइज करके और फिर उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गई फर्स्ट इसकी चेंज डेटा टाइप किस तरीके से होगी। ठीक है, रिमूव हम ब्लैंक रोज़ को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हमारी डुप्लिकेट कॉलम्स जो है कॉलम्स को किस तरीके से हम डुप्लिकेट बनाएंगे, और कुछ अगर एक्स्ट्रा वर्क करना है तो हम उस पर कॉलम को डुप्लिकेट करके और किस तरीके से उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डेट कॉलम पड़ी है तो उससे हम कैसे ईयर को सेपरेट करेंगे और कैसे मंथ को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद हम कॉलम को कैसे रीनेम करेंगे। ठीक है, और फिर मर्ज कैसे करेंगे दो कॉलम्स को। सपोज दैट हमारे पास दो कॉलम्स है, उसको हमें किसी पर्टिकुलर डेलिमिनेटर के बेसिस पे हमें मर्ज करनी है, तो किस तरीके से वो मर्ज हम करेंगे। ठीक है, हमारी कॉलम्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही है, अगर वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही है तो उसको राउंड अप राउंड डाउन कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे कॉलम्स के अंदर अगर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं अगर वो नॉर्मल केस में, तो उसको किस तरीके से हम अपर केस में करेंगे और किस तरीके से लोअर केस में करेंगे। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। फिर हम अपने रोज़ को कैसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिम कैसे करेंगे अपने स्पेसेस को, और क्लीन कैसे करेंगे अपने कॉलम्स के डेटास को। ठीक है, रिप्लेस वैल्यूज़ कैसे करेंगे, अगर कुछ वैल्यूज़ हमें रिप्लेस करनी है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, तो उसको हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, और स्प्लिट कैसे करेंगे अपने कॉलम्स को डेलिमिनेटर्स पे। तो ये हमारी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इतने इतने तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस की टाइप्स है, और उसको हम कर लेंगे वन बाय वन, देख लेंगे किस तरीके से होता है। तो बने रहे हमारे साथ। तो चलिए सीख लेते हैं करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो एक बार हम अपलोड कर लेंगे अपने वो सारे एक्सेल टेबल्स को। तो हम अपने ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, या तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। वैसे मैं नॉर्मली इसको यहाँ पे ये जो गेट डेटा इसके बगल में जो एक्सेल डेटा वो वर्कबुक आ रही है वहीं से कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं उस वाले ऑप्शंस पे, और मैं अपने डेटा के सोर्स पे चला जाता हूँ जहाँ पे ये डेटा पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास सेल्स की डेटा पड़ी हुई है, तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने पावर बीआई के अंदर। अपने पावर बीआई के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो रही है। अगर आपकी रैम की साइज़ अच्छी है तो ये जल्दी कनेक्ट भी हो जाएगी। तो मेरी रैम की साइज़ 4 GB है, तो ये क्विकली ये कनेक्ट हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये कनेक्ट होने वाली है। देख लेते हैं किस तरीके से इस पर हम अपने एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर डेटा को एक बार रिव्यू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर डेटा वाली टेबल्स यहाँ पे दिख गई है, और इसी तरीके से ब्रांड डेटा वाली टेबल आ रही है। तो दोनों टेबल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं तो ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ये लोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी फर्स्ट वाली जो टेबल है वो लोड हो गई है, और सेकंड वाली टेबल भी हमारी लोड हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार हम इसके डेटा टाइप्स को सेलेक्ट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी ऑर्डर डेट की हमारी डेटा टाइप जो है ये हमारी सही है। ये हमारी डेट फॉर्मेट में ही आ रही है। ये सेकंड वाली ये सारी सेकंड और थर्ड कॉलम ये और ये फोर्थ कॉलम ये सारी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। हमारी यूनिट्स नंबर्स में आ रही है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे कॉलम्स पे सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ये डेटा टाइप दिख जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसा होल नंबर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट आ रही है। इस तरीके से ये आपकी सारी डेटा टाइप्स यहाँ पे दिख जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट कॉलम है इसकी डेट आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेटा टाइप्स आ रही है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और करना है हमें। सबसे पहले हमारी जो टोटल सेल्स आ रही है ये हमारी क्या आ रही है, डेसिमल नंबर्स आ रही है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले होल नंबर में कन्वर्ट करने से पहले हम एक वर्क और भी कर लेते हैं अपने, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंगली हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट है हमारी चेंज डेटा टाइप। तो चेंज डेटा टाइप हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके डेटा टाइप को चेंज भी करना है, और सबसे पहले इसकी जो राउंड फिगर्स है उसको भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे राउंडिंग दिख जाती है। तो यहाँ पे राउंडिंग पर क्लिक करते हैं। मुझे ये राउंड अप करना है, यानी कि वन वैल्यू अप चाहिए। तो जैसे ही मैंने राउंड अप किया तो आप देख सकते हो ये जो जितनी भी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हैं ये सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। एक बार मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और इधर ये सारे जितने भी आप स्टेप्स करोगे ये सारे रिकॉर्ड्स होते जाते हैं। तो आप देख सकते हो चेंज डेटा टाइप्स जो डिफ़ॉल्ट इसने पावर बीआई ने किया है सारे कॉलम्स के लिए,
उसके बाद एक स्टेप और भी ऐड हो गई राउंडेड अप, ठीक है, क्योंकि मैंने राउंडेड अप स्टेप को किया है। इसको एक बार मैं जैसा ही क्लोज़ करूँगा तो ये वापस से पहले वाले स्टेप्स पे चला जाएगा। तो अगर आपको वापस से आप चाहते हो कि अपने प्रीवियस स्टेप्स पे जाओ तो यहाँ से आप यहाँ इसको क्रॉस को क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने से ये प्रीवियस स्टेप्स पे चला जाएगा। अब इसको मुझे राउंड डाउन करना है, ठीक है। मैंने एक बार इसको राउंड अप किया था, एक बार मैं यहीं पे राउंड डाउन करता हूँ। राउंड डाउन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो राउंड डाउन में वो एग्जैक्टली जो भी वैल्यू है वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने राउंड डाउन कर दिया तो ये इसकी यही एग्जैक्टली वही वाली वैल्यू होगी। तो अब ये मैंने कर दिया, इसको राउंड डाउन कर दिया है। अब इसको क्या करना है, मुझे इसके डेटा टाइप को चेंज करना है। तो हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, होम पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे आ रही है, डेटा टाइप होल नंबर आ रही है। इसको मैं होल नंबर ही रहने दूँगा, ठीक है। तो ये हमारी होल नंबर हो गई। हमारी जो पहले जो डेसिमल वैल्यूज़ थी वो हमारी होल नंबर में आ गई। यहाँ पे डेटा टाइप हमारी होल नंबर हो गई। तो हमने ये वाला ऑपरेशंस कर लिया। ये वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर कर लिया। तो ये हमारी चेंज डेटा टाइप है, इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। और हमने इसको डेटा टाइप को हमने चेंज कर दिया। और जो ये हमारी राउंड वाली है ये हमने राउंड वाले ऑप्शंस को भी देख लिया, ठीक है। तो ये भी हमारी डन हो गई केस, ठीक है। अब हमें रिमूव क्या करना है, ब्लैंक रोज़ को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नल वैल्यूज़ बहुत सारी आ रही है। यहाँ पे जो बीच में जो ये वैल्यूज़ आ रही है हमारी नल वैल्यूज़ आ रही है। तो हमें ये नल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, इसको मुझे रिमूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप पहले सबसे पहले कंट्रोल को सेलेक्ट करके और आप कंट्रोल को दबा लो और सारे कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लो। या तो आप शिफ्ट को दबा कर भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल को दबा करके भी। ये सारे कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी होम के अंदर यहाँ पे रिमूव रोज़ वाली एक ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ से मैं रिमूव रोज़ करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा रिमूव ब्लैंक रोज़, ठीक है। क्योंकि हमें ब्लैंक रोज़ नहीं चाहिए तो मैं रिमूव ब्लैंक रोज़ कर दूँगा, ठीक है। तो हमारी जितनी भी नल वैल्यूज़ थी ये हमारी रिमूव हो गई। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारी डन हो गई। तो इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने डुप्लिकेट कॉलम्स को हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ऑर्डर डेट वाली जो कॉलम है मैं इसी को डुप्लिकेट कॉलम बनाऊंगा और इसको स्प्लिट करके दो कॉलम्स में स्प्लिट करूंगा। एक में इसका मंथ का नेम लूँगा और दूसरे में इसका ईयर लूँगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे अपने कॉलम पे, जो भी सिलेक्टेड कॉलम्स को आपको डुप्लिकेट बनाना है। यहाँ पे एक डुप्लिकेट कॉलम्स का ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये इसकी एक डुप्लिकेट वैल्यू बन जाती है। तो जैसा ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक डुप्लिकेट वैल्यू बन गई। इसके मैं एक और डुप्लिकेट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे एक ईयर का चाहिए और एक मंथ का चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसको डुप्लिकेट बना लिया। अब इसको फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म आ रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, हमें पहले चाहिए मंथ, ठीक है। तो हम मंथ पे चले जाएंगे और मंथ से हमें क्या चाहिए, नेम ऑफ मंथ चाहिए। तो हम नेम ऑफ मंथ को कर लिया हमने सेलेक्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई। इसी तरीके से और यहाँ पे इसके कॉलम को हमें चेंज करना, तो इसको डबल क्लिक, या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक रीनेम की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट में रीनेम की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हम कर देते हैं इसको ऑर्डर मंथ, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर मंथ हो गई, मैंने इसको रीनेम कर दिया। इसी तरीके से जो हमने एक और डुप्लीकेट वैल्यू बनाई इसको हमें ईयर पे चाहिए। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और कर देंगे इसको ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कर देंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ईयर कर देंगे और यहाँ पे कर लेंगे ईयर, ठीक है। वापस से ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी ईयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको भी हम डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको ऑर्डर ईयर, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर ईयर कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट कॉलम्स को भी बना लिया और इसको स्प्लिट कर दिया, हमने कॉलम को स्प्लिट भी कर लिया। तो ये हमारी हो गई डन। यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कॉलम्स को क्रिएट कर लिया और हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्प्लिट कॉलम्स बाय डेलिमिनेटर ये हम देखेंगे अपने दूसरे वाले शीट पे हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये हमने एक्सट्रैक्ट मंथ ईयर ये सारा कुछ कर लिया हमने, ठीक है। सेपरेट कॉलम कर लिया, तो इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। और हमने कॉलम को रीनेम भी कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारी जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी ये हमारी डन हो गई। अब हमारी आती है मर्ज कॉलम। हम कॉलम को कैसे मर्ज करेंगे, तो जैसे सपोज दैट कि हमें ये दो कॉलम्स है, इसी दो कॉलम्स को मर्ज करना है। तो सेलेक्ट करेंगे अपने पहले वाले कॉलम को और शिफ्ट को प्रेस करके नेक्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे ये मर्ज कॉलम की एक ऑप्शन हमें दिखती है। तो इसको कर देंगे मर्ज कॉलम को क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज कॉलम को क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलम न्यू कॉलम्स की नेम मांग रही है। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं ऑर्डर मंथ ईयर, ठीक है। ये हमारी नई वाली कॉलम हो जाएगी।
यहाँ पे इसको आप सेपरेट किस तरीके से करोगे, अगर आप कॉलन से करना चाहते हो कॉलन से कर सकते हो, कॉमा से कर सकते हो, या फिर ये स्पेस है टैब से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्पेस से कर देता हूँ, या फिर इसको कॉलन ये मैं इसको कॉमा से ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं कॉमा से करके इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कॉमा से ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगी, ये जनवरी हो गई, और जो हमारी मंथ वाली कॉलम थी और ईयर वाली कॉलम थी, ये दोनों जो है मर्ज होकर के एक कॉलम में आ गई। ये सारी डेटा हमारी मर्ज हो गई इस तरीके से। ठीक है, मंथ हमारे फर्स्ट में हमारी मंथ आ गई, कॉमा के बाद स्पेस करके, और ये हमारी ईयर आ गई। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे मर्ज ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया, तो इसको भी हम कर देते हैं डन। ठीक है, ये वाली ऑपरेशंस भी हमारी डन हो गई। अब हम चलते हैं अपने अपर केस और लोअर केस पे। ठीक है, अब अपर केस और लोअर केस वाली ऑपरेशन हम किस तरीके से करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने ब्रांड पे। ठीक है, ब्रांड वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, इस पे जाते हैं ट्रांसफॉर्म पे, और ट्रांसफॉर्म पे ही हम कर देते हैं इसको अपर केस। तो जैसे ही हम अपर केस करते हैं तो आप देख सकते हो ब्रांड जो है हमारी अपर केस में भी। और इधर आप देख सकते हो राइट साइड पे जितनी भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये सारी हमारी रिकॉर्डिंग इधर ये सबकी दिख रही है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी मैं एक या तो डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं डुप्लीकेट कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, ये जो हमारी है इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये कर देता हूँ ब्रांड अपर। ठीक है, और ये जो डुप्लीकेट है इसकी मैं नेमिंग कर दूंगा ब्रांड लोअर। ठीक है, ब्रांड लोअर। इसको करेंगे कैसे, तो फिर इसको भी करने का वही वाला तरीका है, इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको लोअर। ठीक है, ये यहाँ पे लोअर केस कर देंगे, तो ये हमारी सारी वैल्यू जो है हमारी लोअर में हो जाएगी, जितने भी ब्रांड की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपर और लोअर केस भी देख लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं डन। ये भी केस हमारी डन हो गई। अब हम रोज़ को कैसे सॉर्ट करें। ठीक है, अभी हमारे पास मल्टीपल रोज़ आ रही है, तो और ये सॉर्टिंग वाली हम देख लेते हैं बाद में। इससे पहले कुछ और भी हमारे ऑपरेशन है उसको भी देख लेते हैं। एक हमारी आ रही है ट्रिम स्पेस और क्लीन, यानी कि स्पेस को किस तरीके से ट्रिम करें और क्लीन करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये जो हमारी प्रोडक्ट नेम है इसमें हमारी कुछ स्पेसेस आ रही है। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको ट्रिम। तो हमारी वैल्यू ट्रिम हो जाती है, जो भी हमारी स्पेसेस है वो हट जाती है। और फिर यहाँ पे ट्रांसपोज करके इसको कर देते हैं क्लीन, तो जितनी भी वैल्यू हमारी क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रिम भी कर लिया और क्लीन भी कर लिया। ये सारे स्टेप्स इधर भी आपके राइट हैंड साइड पे ये सारे स्टेप्स हमें देखने को मिल जाती है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डन। ठीक है, ये वाली स्टेप्स हमारी डन हो गई। हमारी आती है रिप्लेस वैल्यू। अब हमें वैल्यू को रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करें, तो आप जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे वाले केस में क्या है कि ये यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज़ आ रही है, जो यूएसए वाली जो कंट्रीज़ आ रही है, ये यूएसए को मैं रिप्लेस करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे करूँगा, सेलेक्ट करूँगा अपने एक कॉलम को और यहाँ पे चले जाऊँगा रिप्लेस वैल्यू पे। ठीक है, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डालूँगा वैल्यू टू फाइंड। तो हमें फाइंड करके देना है इसको यूएसए, और रिप्लेस भी कर देना है इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से हमें रिप्लेस करके ये वैल्यू दे दे। इसको मैं कर दूंगा ओके। तो आप देख सकते हो जितने भी यूएस वाली वैल्यू थी ये सारी हमारी क्या हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये रिप्लेस हो गई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमारी इधर रिप्लेस होकर के आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने डेटा को रिप्लेस कर सकते हो जब भी आपको कुछ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आती है स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमिनेटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी जो हमने ये जो ऑर्डर डेट वाली जो वैल्यूज़ को यहाँ पे ये किया था, जो अभी हमने इस वाले कॉलम को जो बनाया था इसी को हम स्प्लिट वापस से कर लेते हैं। जो हमने कॉमा से जो स्प्लिट किया था इसको वापस से हम स्प्लिट करके क्या कर देते हैं, इसको वापस से स्प्लिट करके दो सेपरेट कॉलम्स में कर लेते हैं। तो इसको कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, हम चले जाएंगे अपने स्प्लिट कॉलम पे और इसको कर देंगे बाय डेलिमिनेटर। ठीक है, तो जैसे ही बाय डेलिमिनेटर पे करेंगे तो हमारी जो है ये कॉमा हमारी डिफ़ॉल्ट है, हमें कॉमा के वैल्यू पे ही चाहिए और लेफ़्ट मोस्ट डेलिमिनेटर चाहिए, यानी कि हमें लेफ़्ट साइड से डेलिमिनेट करनी है। ठीक है, तो इसको कर देंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेफ़्ट मोस्ट डेलिमिनेटर को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे ओके।
ठीक है। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे ये आ गई, ईयर आ गई, जनवरी मंथ आ गई इधर, और ये ईयर आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑर्डर मंथ हो गई ये। ठीक है, इसको हम कर देते हैं मंथ और वापस से, और ये हो गई हमारी ईयर। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ईयर, ये हमारी ईयर हो गई। ठीक है, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारी, अच्छा ये ऑर्डर मंथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्योंकि दोनों सेम टाइप की डेटा होगी ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑर्डर मंथ, यहाँ पे कर देंगे इसको ऑर्डर ईयर कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको ऑर्डर ईयर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये हो गई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली भी डन हो जाती है। ठीक है, ये हमारी डन हो गई। अब हमारी इसमें एक लेफ्ट रहती है हमारी सॉर्टेड रोज़, किस तरीके से हमें सॉर्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले अपने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा करके मैंने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने होम टैब पे और यहाँ पे हम कर लेते हैं चूज़ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे चूज़ कॉलम्स कर लिया। अब जैसे ही चूज़ कॉलम्स करते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से दिख के आती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये सॉर्ट वाली जो ऑप्शन आ रही है इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये नेचुरल ऑर्डर है, उसको मैं नहीं करूँगा, इसको नेम पे कर दूँगा। तो जैसे ही नेम पे करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो अल्फ़ाबेटिकली सारे नेम्स जो है ऑर्डर में आ गई, जैसे ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड अपर लोअर कंट्री ये सी से आ गई, फिर ओ से आ जाती है सारी वैल्यूज़, आई से, और इस तरीके से यू से, और इस सबको करके मैं एक बार ओके कर दूँगा। तो जैसा ही ओके करूँगा तो ये हमारी जो जो भी कॉलम्स की जो नेम्स थी वो उसके ऑर्डर में हमारी जो है डेटा इधर सॉर्ट होकर के आ गई। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आ गया है, जो हमारी सारी थी रिमूव अदर कॉलम्स, और ये इसने जो है ऑर्डर, ये इसने सारे डेटा को इसने ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया इधर इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन थी हमने कर ली है इस पर। ठीक है, बाकी के और भी जो अदर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे जाएगा तो और भी अदर टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते जाएंगे। तो अभी के लिए ये हमारी जितनी भी थी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। हम चलते हैं यहाँ पे ब्रांड इन्फो वाले टैब पे। ब्रांड इन्फो वाले टैब पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वाली इसमें क्या करनी है, मुझे दो तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। एक तो हमें ये कॉलम की जो फर्स्ट है ये कॉलम 1 करके ले रहा है, इसको एज ए हेडर कॉलम करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले इसकी रो नंबर को, और सेकंड क्या करना है, इसमें डुप्लीकेट वेरिएंस को, डुप्लीकेट को रिमूवल करना है। तो सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये होम के अंदर ही आ जाती है यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो इसको मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट रो जो गई, अब ये हेडर हो गई, ये जो ब्लैंक रो 1 आ रही थी वो हट गई और ये ब्रांड नेम आ गई। अब मुझे इसको इसके वैल्यूज़ को डुप्लीकेट को रिमूव करनी है, तो राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, इसमें सेलेक्ट करूँगा कॉलम को, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा रिमूव डुप्लीकेट। तो जितनी भी डुप्लीकेट्स थी हमारी ये रिमूव हो गई। तो यानी कि दो तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर ली, इसको फर्स्ट रो को हेडर कर दिया और इसमें क्या किया दिया कर दिया हमने, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया। हमारी फर्स्ट वाली ऑर्डर शीट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इन दोनों ऑर्डर शीट्स को हम ये लोड कर लेते हैं अपने, तो इसको करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। तो क्लोज एंड अप्लाई हम कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पहले की कुछ प्रोसेसेस थी, तो ये हमारी आई है उस तरीके से। ठीक है, इस टेबल्स हमारे पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट हो गई है। ये हमारी ब्रांड इन्फो वाली टेबल है जहाँ पे हमने इसके फर्स्ट रो को कॉलम एज हेडर किया था और सारे डुप्लीकेट्स हटाए थे, और ये हमारी ऑर्डर डेटा टेबल है। ठीक है, जिसको कि हमने सॉर्ट कर दिया था और ये सारे वैल्यूज़ हमें सॉर्टेड और हमारे पास दिख जाती है। तो यहाँ पे वो लास्ट स्टेप क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने पावर बीआई के अंदर लोड हो जाती है, और जो भी हमारे टेबल्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें राइट हैंड साइड पे दिख जाती है। तो अगर सपोज दैट ये डिफ़ॉल्ट ऐसे ग्रिड व्यू पे दिखेगा, आपको टेबल व्यू में देखना है तो इसको सेलेक्ट करो टेबल को, और यहाँ पे इसकी जो सेकंड वाली टेबल व्यू है उसको क्लिक कर दो, तो ये अपने टेबल व्यू पे आ जाती है। इसी तरीके से ब्रांड इन्फो को भी आप टेबल व्यू पे इस तरीके से देख सकते हो। अब इस वाले केस में मेरे पास एक और भी डेटा है, उसे भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम वापस से जाएंगे अपने सोर्स पे, सोर्स वाले फोल्डर पे। ठीक है, तो हमने सेल्स डेटा ले लिया, अब हमें ब्रांड डेटा की जो एक शीट है उसको ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। अभी ये कनेक्ट हो रही है।
एक बार इसको कनेक्ट होने देते हैं। ठीक है, ये अभी एक इस्टेब्लिश कनेक्शंस कर रही है और ये कनेक्ट होने वाली है। देख लेते हैं ये किस तरीके से इस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इस पर भी हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, तो इसको भी मल्टीपल स्टेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो ये हमारी जो ब्रांड इन्फो वाली डेटा है, इसको मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे इसके इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मुझे दिख जाती है। तो अब इसमें भी कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे करनी है, तो इसको एक बार कर लेते हैं, ये किस तरीके से होता है देख लेते हैं ये। ठीक है, तो इसको अब करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, इसको एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं, इसको लोड होने देते हैं एक बार पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो ये हमारी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ये टेबल लोड हो गई है। अब सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, ये इसके जो कॉलम्स है इसको एज अ हेडर हमें रखना है। ठीक है, तो एक बार हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने सारे कॉलम्स को यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे इसको यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो जैसे मैं फर्स्ट रो एज अ हेडर करता तो ये सारे रोज़ को इसने हेडर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाली जो रो है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके आगे स्पेस आ रही है, तो इसको हमें जो ट्रांसफॉर्म करके इसकी स्पेस को ट्रिम करनी है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको कर देंगे हम ट्रिम। इसको ट्रिम कर देंगे तो ये ट्रिम हो गई और इसकी सारी स्पेसेस यहाँ से इंड कर गई। और फिर इस पर क्या करना है कि हमारे पास जो ये थर्ड वाली कॉलम है इस पर कॉमा करके कुछ वैल्यूज़ आ रही है, तो मुझे सेपरेट करना है इसको डेलिमिनेटेड के फॉर्म में, और इसको एज अ कंट्री, एज अ सिटी और कंट्री रखनी है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, या फिर इसको हम चले जाते हैं अपने ये सेलेक्ट करते हैं अपने इसको और ट्रांसफॉर्म पे चले जाते हैं। और इसको मुझे क्या करनी है, स्प्लिट करनी है ना, इसको मुझे स्प्लिट कॉलम करनी है। तो स्प्लिट बाय डेलिमिनेटर कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं बाय डेलिमिनेटर को यहाँ पे मुझे कॉमा से स्प्लिट करनी है और इस मुझे लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट मोस्ट डेलिमिनेटर करनी है। तो ये मैंने कर दिया ये सारे ऑप्शंस, और इसको ओके कर देते हैं। तो जैसा ही ओके कर दे तो ये आप देख सकते हो हमारे पास ये स्प्लिट हो गई हमारी कॉलम, और दो कॉलम्स में डिवाइड हो गई। हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई मोस्टली सिटी के लिए, और नेक्स्ट हो गई हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करके इसको कर देते हैं ब्रांड सिटी। ठीक है, और नेक्स्ट वाले को कर देते हैं यहाँ पे इसके डेटा टाइप, इसको इसके कॉलम को चेंज करके इसको कर देते हैं ब्रांड कंट्री। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया। इस पर हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ भी दिख रही है, और तो यहाँ पे मुझे नल वैल्यू को एक्चुअली रिप्लेस करना है। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ है जो कि अभी भी रिप्लेस नहीं हुई है। तो एक बार मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से मुझे स्प्लिट, अब इसको कर देते हैं डेलिमिनेटर, इसको कर देते हैं स्पेस से। ठीक है, ईच अकरेंस ऑफ द डेलिमिनेटर, इसको ईच अकरेंस ही रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने किया तो अब देख सकते हो ये जो स्पेस वाली थी यहाँ पे जो स्पेस आ रही थी उसको स्पेस को इसने इधर ले लिया, और यहाँ पे इसने ये जो इसकी कंट्री आ रही थी ये यहाँ पे आ गई, और उसके अगेंस्ट में ये सारी नल वैल्यूज़ आ गई है। तो एक्चुअली ये मुझे नहीं चाहिए, तो इस वाले कॉलम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो नल वैल्यू आ रही है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, उसके कंट्री से। तो वहाँ पे नल के लिए मैं इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा रिप्लेस वैल्यू विथ। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हो गई कनाडा, और यहाँ पे नल हो गई है ये जो हमारी ब्लैंक वैल्यू है, या फिर हमारी जो ये नल वैल्यू इसको हम क्या करें, रिप्लेस कर दें अपने कनाडा वाले कंट्री से। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारी जो है ये कनाडा से रिप्लेस हो गई। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली इसमें। कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बची हुई थी, तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब ये हमारी डेटा लगभग क्लियर ही हो गई है। तो जाएंगे अपने होम पे और यहाँ पे कर देंगे क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, इसको कर देते हैं अप्लाई चेंजेस। ठीक है, और इस तरीके से जैसे ही ये अप्लाई चेंजेस होगी तो ये वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे लोड होके आ जाती है। तो ये थी हमारी आज की हमारी एपिसोड, जहाँ पे हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करा है।
तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम कुछ और भी ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में लेकर के आएंगे किस तरीके से हम मल्टीपल कॉल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं इसमें पावर बीआई के अंदर, ठीक है, एक यूनिक वैल्यू के थ्रू। ये एसक्यूएल में ये यूनिक वैल्यू एज अ प्राइमरी की होती है, तो यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की इसको हम बोल सकते हैं, जो कि हमारी कॉमन वैल्यू होती है। तो उसके बेसिस पे हम किस तरीके से मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करेंगे हम देखेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।